रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड बन चुका है कि जब कोई क्लाइंट अपनी किसी कमिटमेंट से पीछे हटता है तो उस क्लाइंट को जुर्माने भी होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी कैंसिल होती हैं, उनके फाइल्स और उनके प्लॉट्स भी कैंसिल होते हैं। लेकिन जब कोई सोसाइटी अपने क्लाइंट्स के साथ कोई कमिटमेंट करती है तो वो जब चाहे इवन एट द वेरी लास्ट आवर उनके पास मौका होता है कि वो अपनी कमिटमेंट को डिसऑन करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आगे बढ़ लें। आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने तमाम तर इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के साथ एक वादा किया और एन मौका आने पर 11th आवर पर उस वादे से मुकर गए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बैलेट के हवाले से 30 मार्च 2024 एक डेट दी थी और उन्होंने कहा था कि वो बैलेट करने जा रहे हैं। और इस बैलेट के हवाले से सबसे बड़ा वादा ये था कि वो तमाम लोग चाहे जनरल ब्लॉक के हैं या ओवरसीज ब्लॉक के हैं, जो लोग इस बैलेट के अंदर आएंगे उनको पुरानी जगह के ऊपर ही एडजस्ट किया जाएगा और उनको रीलोकेट नहीं किया जाएगा। वक्त आया और वक्त जब बिल्कुल पास पहुंचा उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 30 मार्च 2024 की इस डेडलाइन को क्रॉस किया और उन्होंने कहा जनाब कि अब ये बैलेट बाद में होगा। इसके ऊपर कंपनी का एक वर्जन है और इसके ऊपर आम पब्लिक का भी एक वर्जन है। तो दोनों वर्जन्स को सामने रखेंगे, दोनों स्टोरीज को देखेंगे और उसके बाद फिर इस बात का तयन करने की कोशिश करेंगे कि किस साइड की स्टोरी जो है वो चेक इन करती है। डेट एक्सटेंड की गई है जनाब और अब कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि 29 और 30 मार्च 2024 बहुत ज़्यादा बारिशों का सिलसिला रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर बड़ी मूसलाधार बारिश रही है। और इस्लामाबाद में आप अगर देखें तो सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक तूफान का सा समा था, शहर वाकई में हवाओं से साएं साएं कर रहा था। तो इस सूरत हाल में साइट के ऊपर जो इवेंट होना था, जहां पर बैलेटिंग होनी थी, कंपनी ने बेहतर समझा कि वो इस इवेंट को पोस्टपोन कर दें और उन्होंने नई डेट दी है 20 अप्रैल 2024 की। कंपनी की जानिब से कहा जा रहा है चूंकि जो डेट अनाउंस की गई थी उस डेट पर मौसम की सूरत हाल ठीक नहीं थी और इसके बाद अगर इसको हफ्ता एक डिले करते हैं तो बिल्कुल आखिरी इशरा बनेगा और आखिरी इशरे के अंदर उनके मुताबिक ये इवेंट उतना अच्छी तरह से हैंडल नहीं हो पाएगा। उसकी एक छोटी सी वजह ये भी है कि बहुत सारे जो डीलर भाई दोस्त हैं, ये डीलर भाई दोस्त इस्लामाबाद पिंडी से बाहर के भी हैं और जब ईद पास आती है तो ये लोग अपने आबाई शहरों में वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस इवेंट को मिस कर सकते हैं। एक ये भी कंसर्न है और उसके साथ साथ फिर आपको पता है कि आखिरी इशरे की जो ताकरातें हैं उनकी वजह से भी लोग इस इवेंट में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। और ये भी चीज़ हमने देखनी है कि साइट के ऊपर चूँकि आपको पता है कि ज़मीन और माहौल एक डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता कि आज बारिश हुई और अगले दिन सूख जाएगा तमाम तर सिलसिला। तो जगहें आपको पता है कच्ची पक्की होती हैं तो सूखने में भी हफ्ता एक तो लगेगा। तो इस वजह से कंपनी ने इस डेट को एक्सटेंड किया है। अब इसके ऊपर कंपनी की जानिब से एक नया स्टांस भी सामने आया और वो ये है कि अगरचे बैलेट की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है लेकिन जो क्वालिफिकेशन डेट थी उसको 29 मार्च 2024 से आगे मूव नहीं किया गया है। यहाँ पर बाय द वे एक मैं अपना कंसर्न ज़रूर शो करना चाहूँगा। मुझे ये लग रहा था पहले भी कि अगर 29 तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है तो 29 को क्लोजिंग करके 30 को बैलेट करना शायद थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा। रीज़न ये है कि आपने अपनी बुक्स को प्रॉपर ठीक करना होता है, आपने क्वालिफिकेशंस को देखना होता है, तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको सम अप करने के बाद फिर आपने बैलेट करनी होती है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप एक दिन शाम 5-6 बजे या इवन आपको पता है जो लास्ट डेट होती है वो तो रात 11-11, 12-12 भी बज जाते हैं दफ्तर में। तो आप शाम 8 बजे 9 बजे दफ्तर को क्लोज करें और अगले दिन बैलेट करें, सीम अ बिट अनरियलिस्टिक। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो अंदर ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से चलते हैं और ये चीज़ उनके लिए कितनी फीजिबल है। ऑन द फेस वैल्यू ये कोई इतनी फीजिबल पहले भी मुझे नहीं लग रही थी। अब यहाँ पर क्लाइंट्स की साइड को भी हम देख लेते हैं। एक तो क्लाइंट ये कह रहे थे कि अगर आपने बैलेट की डेट को एक्सटेंड कर लिया है
तो क्या ही अच्छा होता कि आप क्वालिफिकेशन की डेट को भी एक्सटेंड कर लेते, ताकि वो लोग जो अभी तक पैसे मैनेज नहीं कर पाए थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते जो पैसे मैनेज करके इस बैलेट का हिस्सा बन जाते। और याद रहे कि 75% पेमेंट करने के ऊपर ओवरसीज और जनरल ब्लॉक के मेंबर्स को पुरानी साइट के ऊपर ही एडजस्ट किया जा रहा था, तो उसकी वजह से लोगों का दिल था, लेकिन बहुत से लोग फंड्स प्रॉपर मैनेज ना कर पाने की वजह से ऑफ कोर्स इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाए हैं। तो ये एक लोगों का कंसर्न था कि यार अगर थोड़ा सा टाइम मजीद उनको मिल जाता। लेकिन कंपनी का भी ऑफ कोर्स इसके ऊपर कंसर्न ये होगा कि देखें, लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं और बैलेट से पहले आपके पास एक खास नंबर होता है, आप उस नंबर को एक्सीड नहीं कर सकते होते, अदरवाइज पर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से कंपनी का ये थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना समझ आता है किसी हद तक। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ये भी कंसर्न बनता है कि अगर उसी डेडलाइन तक ज़रूरत से ज़्यादा लोग पैसे जमा करवा दें तो फिर क्या होगा। यानी फ़र्ज़ करें आपने 10,000 प्लॉट्स को रखा हुआ था कि इस बैलेट के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट थ्रेशोल्ड जो है उसको अगर 11,000 लोग मीट कर जाते हैं फिर क्या होगा। तो टू मेनी अननोन्स हैं इस बारे के अंदर, लेकिन पब्लिक ये कहती है कि अगर डेट क्वालिफिकेशन की भी एक्सटेंड कर दी जाती तो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता था। दूसरी चीज़, सोसाइटी के पास ऑफ कोर्स ये ऑप्शन अवेलेबल था कि वो ऑनलाइन बैलेट कर देते और इवेंट जो है उसको चाहे रहने देते। तो लोगों ने जो पैसे जमा करवाए, देखें आखिरी दिन तक लाइनों के अंदर लगना, लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे मैनेज किए, उन्हें पता था उनके पास टाइम नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ भी कर करा के इस दौरे पुरफितन में बड़े मुश्किल से पैसे जमा करके जो जमा करवाए हैं। तो अगर मुकर्रर डेट के ऊपर ये बैलेट हो जाता तो वो लोग तसल्ली में होते कि अपना वादा कंपनी ने निभाया है। अब ये 20 अप्रैल तक बात चली गई है, तो दिन आगे चले गए हैं, लेकिन कंपनी ये कहती है जनाब कि वो मौके के ऊपर साइट पे एक बड़ा इवेंट करना चाहते हैं इस बैलेट के लिए, इसलिए हमने ऑनलाइन ये सिलसिले नहीं किए हैं। क्लाइंट्स ये कहते हैं कि यार अगर बैलेट हो जाता और जो इवेंट है वो रह भी जाता तो कोई बात नहीं थी। और आमतौर पे रियलिटी भी ये है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर डीलर बरादरी ही इसको अटेंड कर रही होती है, और आम क्लाइंट होते ज़रूर हैं बैलेट्स में, मैंने देखे भी हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन उनकी जो प्रोपोर्शन होती है वो ज़रा कम होती है, रिलेटिवली वो थोड़े लोग होते हैं। तो उनको अगर इवेंट में ना भी जाना हो तो दैट्स फाइन, बगैर उनके चल सकता था सिलसिला। और अगर इवेंट करना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी था तो बैलेट ऑनलाइन हो जाता और 20 अप्रैल को आप साइट के ऊपर वैसे कोई इवेंट रख लेते, गेट टुगेदर रख लेते, कोई गाला टाइप इवेंट रख लेते, कुछ भी जो है वो मैनेज किया जा सकता था बाद में। बहरहाल ये दोनों साइड्स से अब आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि मेरी ओपिनियन अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल से साइट के ऊपर इवेंट ना भी होता तो ऑनलाइन बैलेट अगर हो जाता तो ओवरऑल ये बेहतर था, और कंपनी जो है वो कोई बाद में कोई इवेंट इसके कंपनसेशन के लिए ऑर्गेनाइज कर सकती थी। कंपनी का भी मुझे पता है कि उनका स्टांस ये होता है कि यार साइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि ये मौके होते हैं कि जब आप मैसेज को अपनी डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, जब आप मैसेज को अपने लैंड दिखा सकते हैं, जब आप मैसेज को अपने प्लान से ब्रीफ कर सकते होते हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी मज़ीद मार्केटिंग कर सकें, साथ ही साथ जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस भी दे सकें, और बिकॉज़ सीइंग इज़ बिलीविंग, तो उनको मौके के ऊपर चीज़ों को दिखा भी सकें। लेकिन ये काम बाद में भी शायद किसी इवेंट के थ्रू किया जा सकता था। अब दोनों एंड्स बैठे हुए हैं, क्लाइंट अपनी जो है वो कथा सुना रहे हैं और कंपनी जो है वो अपना राग अलाप रही है। इन दोनों के दरमियान में हमने कहीं पर कोई रास्ता, कोई ओपिनियन अपनानी है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? आपके ख्याल से अगर बैलेटिंग ऑनलाइन हो जाती तो वो बेहतर था या नहीं? आपके लिए ख्याल से अगर क्वालिफिकेशन की डेट एक्सटेंड कर दी जाती तो वो बेहतर होता या नहीं? और आपके ख्याल से साइट पर इवेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था? आपकी ओपिनियन हमारी सार आँखों पर रहती हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑनेस्टली हर एंगल के ऊपर जो मेरी ओपिनियन है वो मैं खोलकर आपके सामने बयान कर सकूं। और यूजुअली 1+1 2 नहीं होता है इस तरह की केसेस के अंदर, बिकॉज टू मेनी अननोन्स होते हैं। तस्वीर के हमेशा 3 रुख होते हैं, एक वो जो आपको दिखाई दे रहा है, एक वो जो मुझे दिखाई दे रहा है, और एक वो जो असल में रुख है। तो इसलिए एक ही आर्गुमेंट को जब आप 2 3 4 एंगल से देखते हैं तो फिर
अक्सर आप सोचते हैं कि यार इसमें से अब मैं फाइनली क्या डिसीजन ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मेरी ओपिनियन है, मैं उस ओपिनियन को आपके सामने ज़रूर रखूँ। आप मेरी बात से किस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।